हेलो एंड वेलकम। स्वागत करते हैं हम आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे कि आप सबको पता है एसआई का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ रोज़ करवाते हैं। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम टॉप 15 MCQs ऑन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, लाइक कि पहले पुर्तगीज़ आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद डैनीज़ आए, उसके बाद फ्रेंच आए, तो इनको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कहते हैं। तो हमने इस पे एक 15 MCQs की एक क्वेश्चन लेक्चर बनाया है। इसमें हम आपसे इन 15 MCQs को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच इट कैलकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सबको पता है वास्को डी गामा जो एक, ये आपको याद रखना, ये एक पुर्तगीज ट्रैवलर था जो निकला एज ए ट्रेवलर, जिसको एज ए वी कैन से डिस्कवर किसका, सी रूट का, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये कहते हैं ये सबसे पहले इंडिया में कैलकट में आया, जिसे हम कलकत्ता आज का कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डेट क्या था उस टाइम जब ये इंडिया पूछा। तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1498। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है, ये भी आया है कि जगह ये सबसे पहले आया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, वास्को डी गामा वॉज वेलकम्ड इन कैलकट बाई विच इंडियन रूलर। जब ये कैलकट पहुंचा तो इंडिया में उस टाइम रूलर कौन था। जोमोरिन किंग इसको कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज। इनमें से कौन इंडिया का फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज FA अल्मीडिया। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, जो ये है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी के रिलेटेड इसी को एट्रीब्यूट किया जाता है उसको। ये फर्स्ट गवर्नर पुर्तगीज था पुर्तगीज का इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विच पुर्तगीज गवर्नर डिफीटेड अरब्स एंड इजिप्ट्स एट दमन एंड दीव आइलैंड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन पुर्तगीज गवर्नर ने अरब्स और इजिप्टियंस को हरा दिया, कहाँ पे, दमन एंड दीव आइलैंड इंडिया के। FD अल्मीडिया, क्लाइव, हेस्टिंग, फ्रांसिस्को। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अल्मीडिया। नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट लेड फाउंडेशन फॉर पुर्तगीज इन इंडिया। इनमें से कौन, किसने सबसे पहले फाउंडेशन बेस बनाई किसकी, पुर्तगीज की इंडिया में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज एल्बुक्यूरी। इसने बहुत सारी ये जो सती प्रैक्टिस है इसने इसको बैन किया इंडिया में। इसने ये भी कहा कि जो पुर्तगीज़ के जो लोअर क्लास पीपल है उनको चाहिए कि वो इंडियन के वुमेन के साथ शादी करे, मैरी हो जाए। तो ये भी उसी ने कहा, ये भी आपको याद रखना है। पुर्तगीज कैप्चर्ड गवा इन, सबसे और दूसरी बात, जो पुर्तगीज जो कैपिटल थी, उनकी जो कैपिटल थी दैट वाज गवा। ये कहते हैं क्वेश्चन में कि उन्होंने गोवा को कब कैप्चर किया। इट्स आंसर इज 1510। द हेड क्वार्टर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया फॉर ट्रेड वाज। इसकी जो हेड क्वार्टर्स हम या कैपिटल भी कहते हैं इसे, इसकी जो कहाँ पे थे वो, सबसे पहले गोवा में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई इंडिया में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1602। द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वाज। फर्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डच ईस्ट ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में जब डच आए तो उनकी फर्स्ट कंपनी इंडिया में किस जगह पे थी। मछलीपट्टनम इसका राइट आंसर है। सूरत किसकी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द हेड क्वार्टर ऑफ डच इन इंडिया वाज इन पुलिकाट। ये असल में अगर हम देखेंगे डच, इनकी जो ये थी कैपिटल कहाँ पे थी, पुलिकाट। चलिए अब आगे देखते हैं।
डैनिश मेक हेड क्वार्टर इंडिया इन विच। ये यहाँ पर असल में डैनस लिखे DANES। तो इनका जो हेड क्वार्टर कहाँ था इंडिया में? सिरमरमपुर। इसका दूसरा ऑप्शन भी कभी होता है कि त्रेनक्यूबर, वो भी राइट आंसर है इसका। When East India Company was established in India? 1602। आई होप 1600 सॉरी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी शेयर करना। हम रेगुलरली 15 MCQs की सीरीज़ आप तक ज़रूर लाया करेंगे। आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।